एक कथा एक साधु की है। एक बाबा थे, एक बाबा की और 4 चोरों की कथा है। एक साधु थे और 4 चोर। आइए सभी लोग बड़े ही प्रेम के साथ में सुनेंगे, सुनने का प्रयास करेंगे, बहुत ही आनंद आएगा। देखिए, कहते हैं एक बार ये जो बाबा थी वो अपने शिष्य के वहां से वापस आ रहे थे। तो अब भाई शिष्य के वहां गए थे तो खाली हाथ थोड़ी आएंगे। अब जानते हो शिष्य ने क्या किया, जो बना तो बाबा को दे दिया, जितना हो सका उतना दिया, क्योंकि गुरु से बढ़कर तो कोई नहीं है। अब क्या हुआ, जब इतना सारा बाबा को सामान लदवा दिया तो बाबा जो है धीरे धीरे जब आगे बढ़े तो एक जंगल पड़ता है, रास्ते में एक जंगल पड़ता है। अब भाई जंगल में क्या हुआ, जंगल में उन 4 चोरों ने रास्ता रोक लिया बाबा का। जब बाबा का रास्ता रोक लिया तो कहा, कहने लगे सुनो बाबा, यू कहाँ ना लाते फलाने ले जा रहे हो, यू बताओ। अरे लाओ इधर थोड़ा हम भोग दे दो। कहने लगे हम आपको क्यों दे, ये हमारे शिष्य ने दिया है और हम आपको क्यों दे। कहने लगे बाबा हमें भूख लगी है, अगर कुछ खिला देते, कुछ दान पुण्य कर देते तो आपका कुछ घट ना जाता। बाबा सोचे भूखे हैं बेचारे, चलो क्यों ना इनको थोड़ा भोजन करवा दिया जाए, क्योंकि अगर कोई प्यासा है तो उसको पानी पिलाओ और कोई भूखा है तो उसको भोजन। कभी किसी को देखकर हंसना नहीं चाहिए, चाहे भी जैसा हो, किसी को देखकर कभी हंसना नहीं चाहिए। अब वो चोर जो थे वो मन में सोच रहे हैं बाबा अपना सामान नीचे जल्दी रखते हैं और हम लेके निकल लिए। बाबा ने कहा सुनो, यहाँ कुछ बिछाने उछाने वाला है नहीं, सभी लोग इस सड़क पर ही बैठ जाओ पंथी मार के। बाबा जो थे अपने शिष्य के घर से जो लेकर आए थे उन 4 चोरों को परोस दिया, कहने लगे खाओ। अब चोर क्या करे, चोर का जो निशाना था वो तो खजाने पर था, पैसों पर था। अब दादा अब क्या हो, तो चोर सोचने लगे, अपने मन में विचार करने लगे, कहने लगे क्यों ना इस बाबा को तुम दोनों पकड़ लो और हम सामान ले चले जाए। कहने लगे सुनो, एक काम करो, तुम दोनों इस बाबा को पकड़ लो और हम इनका सामान लेके निकल जाए। तब पता लगा तुम इनका तूल फाड़ के कुएं फेंक का चले आयो। चोर कहने लगे ठीक है, ये काम बढ़िया रहेगा। वो जो साधु थे वो कोई अरे गोरे साधु थोड़ी थे, वो भाई एक संत थे। क्या किया उन लोगों ने, उन लोगों ने जो साधु थे उनको पकड़ लिया और जितना सारा खजाना था, जितना सारा सामान था, सारा उन लोगों ने ले लिया और वहां से चले गए। बाबा को मार पीट करके जानते हो क्या किया बाबा के साथ, उनके हाथ पैर सब काट दिए। क्योंकि अगर मैं सोच रहे थे अगर मैं इनको जिंदा रख दूंगा तो ये राजा के पास में जा करके हमारी शिकायत करेंगे और राजा किसी न किसी तरह से हमें ढूंढ निकालेंगे, और जब ढूंढ लेंगे तो हमको अवश्य कोई सजा देंगे। इसलिए इनको जिंदा नहीं छोड़ना चाहिए। पैर और हाथ सारी चीज काट दी और एक कुएं में डाल दिया। पूरा सामान लूट कर ले करके चले गए वहां से, लेकिन एक राजा जो थे वहां से
गुजर रहे थे। एक राजा थे, वो वहां से गुजर रहे थे, निकल रहे थे, तो उन्होंने देखा कि एक कुएं से बहुत ही जोर से रोशनी आ रही है, चमक आ रही है। कोई वो ऐरे गोरे साधु नहीं थे, वो बहुत ही बड़े बुद्धिमान, सत्यवान, बहुत ही धर्मवान साधु थे। राजा ने सोचा इस कुएं में से रोशनी क्यों आ रही है, चमक क्यों आ रही है, किस लिए आ रही है, इसमें क्या है आखिर। जब पास में जाकर के देखा तो राजा कहने लगे अरे ये क्या है। राजा ने तुरंत अपने सेना को बुलावा करके बाबा को बाहर निकलाया और अपनी शक्ति से ठीक करके अपने महल में ले गए। बाबा कहने लगे सुनो आप कौन हो, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारी जान बचा ली। क्या कहने लगे, आपने हमारी जान बचा ली। लेकिन वो राजा जो था वो साधु या संतों का बहुत ही सम्मान करता था। जब यह हालत उसने देखी तो क्या कहा, क्या बोला कि अरे बाबा तुम मोरी बात सुनो ना, ये हाल तुम्हारा किसने बनायो है, और पकड़ किसे ना लाओ उसे मैं तले घाट पहुंचाओ। अरे बाबा हमारी बात सुनो, अरे बाबा मोरी बात सुनो, बात सुनो, बात सुनो, बात सुनो, बात सुनो। अरे बाबा मोरी बात सुनो, या किसने हाल बनायो है। आज राजा जो है बहुत क्रोध में आ जाता है और अपने तलवार को निकालता है और कहने लगता है हे बाबा आप हमें बस यही बता दो कि ये हाल आपका किसने किया। कहने लगे सुनो ये आपका हाल किसने किया, बस इतना बता दो। बाबा कहने लगे पता नहीं वो कौन लोग थे और कहां से आए थे, कौन से राज्य के थे, मगर उन्होंने मैंने जितना मेरे शिष्य ने सामान दिया था, जितना सारा दान दिया था, सारा दान उन्होंने ले लिया और मुझे मार करके उस कुएं में डाल दिया। क्या कहने लगी, अब राजा जो है अपनी सेना को लेकर के उन चोरों को ढूंढने निकलता है। हेलो हेलो और कहने लगे अपनी सेना को लेकर के आज राजा जो है चारों तरफ अपनी सेना को बिखरा दिया और कहने लगे तुम वहां जाओ, तुम वहां, और उन चोरों को बिना ढूंढे बिना लाए वापस नहीं आना। कहने लगे सुनो बिना उन चोरों को पकड़े वापस नहीं आना। सारी सेना इधर उधर हो गई। हेलो 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 जय श्री राधे। आइए एक छोटा सा, आइए सभी लोग 2 मिनट प्रभु जी का पावन नाम बोलेंगे, उसके बाद में वाणी को विराम। आगे की कथा फिर कभी सुनाने का प्रयास करूंगी।
ऐसा अवसर फिर कभी आएगा तो फिर सुनाने का प्रयास करूंगी। सभी लोग बोलेंगे, अरे संतों से कोई अब दिल ना लगाए, अरे संतों से कोई अब दिल ना लगाए, एक दिन हंसाए और 100 दिन रुलाए। कभी हाय हाय कभी बाय बाय, कभी हाय हाय कभी बाय बाय, संतों से कोई अब दिल ना लगाए। बोले बांके बिहारी लाल की। आइए 2 मिनट सभी लोग प्रभु जी का पावन नाम बोलेंगे। सभी लोग बोलेंगे, अरे सुन बरसाने वाली, हाँ सुन बरसाने वाली, गुलाम तेरो बनवारी, सुन बरसाने वाली। बनवारी तेरो गिरधारी, बनवारी सुन बरसाने वाली, गुलाम तेरो बनवारी, सुन बरसाने वाली। बोलिए बांके बिहारी लाल की, बोले राधा रानी